हाय, मेरा नाम सपना है और मैं दिल्ली में मॉडल टाउन में रहती हूँ। मेरा जहाँ घर है उसी के पास में ही पार्क भी है, तो मैं घूमने फिरने भी जाती हूँ। और घूमने फिरने की बात से याद आता है कि मैं लास्ट ईयर ट्रैक पे गई थी, केदारनाथ ट्रैक पे। जब मैं वहाँ से आई तो मुझे खांसी हुई थी, सूखी खांसी हुई थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे कफ सिरप दिए और जब मुझे उससे भी रिलीफ नहीं लगा तो मैं अपने नॉर्मल फिजिशियन डॉक्टर जो मेरे घर के पास में है उनके पास गई थी, डॉक्टर बाली। और उन्होंने मुझे बोला कि ठंड लग गई है तो छाती में, तो उन्होंने 2 दिन का मुझे डायग्नोज करने के बाद ये बोला कि बेटा आप एक्सरे करा लो। तो जब मैंने एक्सरे कराया तो उन्होंने एक्सरा देखते ही बोला कि अब बेटा आपके लंग्स में पानी आ गया है, तो आपको अब चेस्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं जो लंग्स के लिए स्पेसिफिकली आपको डायग्नोज करेंगे या आपको सलाह देंगे क्या करना चाहिए आगे, तो आप उनके पास चले जाओ। फिर उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे बहुत कंसोल किया, बहुत आराम से समझाया, बेटा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर रिकमेंड कर रहा हूँ, रेफ़र कर रहा हूँ, आप उनके पास जाइए और आप बिल्कुल ठीक होके वापस आएंगी। उन्होंने मुझे ऐसे बोला था कि आप जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो आप ऐसे ही मुस्कुराएंगे जैसे आप पहले दिन मेरे पास हंसते हुए आई थी। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की बात हम करेंगे वो उनका नाम है सपना रानी जी। ये एक यंग पेशेंट हैं और बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव थी ये जब ये हमारे पास आई सर्जरी के नाम से। इनको बता के भेजा गया था कि इनको एम्पाइमा है और इनकी डिकॉर्टिकेशन होगी। तो बहुत सारे लोगों ने इन्हें ओपन डिकॉर्टिकेशन का ऑप्शन दिया था, कुछ ने इन्हें वैट्स डिकॉर्टिकेशन का ऑप्शन दिया था। इनकी एप्रीहेंशन को देख के मैंने सोचा चलिए हम इस केस के अंदर यूनिपोर्टल वैट्स करते हैं। यूनिपोर्टल वैट्स क्या होता है और ट्राईपोर्टल वैट्स क्या होता है मैं समझाता हूँ। यूनिपोर्टल वैट्स होता है जब हम एक सिंगल छेद से, छोटे 3 सेंटीमीटर छेद से छाती में वो सारी सर्जरीज कर पाते हैं जो कई सेंटर्स में पूरा चेस्ट खोल के थोरैकोटॉमी से होती हैं या 3 छोटे छोटे छेदों से वैट्स के द्वारा होती हैं। सो इतने छोटे एक छेद से वो सारी सर्जरी कर पाने को कहते हैं यूनिपोर्टल वैट्स। सपना जी के केस में हमने यही किया, एक छोटे से छेद से हमने इनका पूरा एम्पाइमा ड्रेन किया, इनकी प्लूरेक्टमी की और फेफड़े को छाती के साथ चिपका दिया, जिसकी वजह से इनकी रिकवरी बहुत ज़बरदस्त हुई। 1-2 दिन में ही अपनी नॉर्मल रनिंग वगैरह सब कुछ कर रही थी और 3 या 4 दिन में हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद ये फॉलोअप में हमारे पास आती रहती हैं और बहुत खुश हैं क्योंकि एक छोटे से छेद से इस यंग चबी बबली गर्ल की हमने सर्जरी की, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि उसको इस बात का बहुत रिलीफ है कि उसको कट नहीं लगा, उसके कॉस्मेटिक्स बेटर है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं और वो अपनी दिनचर्या में आराम से जल्दी वापस जा पाई। धन्यवाद। 31 में मेरी सर्जरी थी, हुई थी अक्टूबर 31 और 7 to 8 आवर्स लंबी मेरी सर्जरी थी। वैट्स डिकॉर्टिकेशन का जो पूरा प्रोसीजर होता है, मेरी सर्जरी में एक थोड़ा सा चेंज ये हुआ, मुझे ऐसे डॉक्टर बोलते भी है यूनिपोर्टल, बट मुझे ये बाद में पता चला मेरी सर्जरी के बाद जब मुझसे डॉक्टर मिलने आते थे वार्ड में, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी सर्जरी एक ही होल से हो गई। मुझे इस चीज़ का लगा कि ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक ही में इतना दर्द हो रहा है तो 3 होल में कितना दर्द होता है। ये सोच के मैं थोड़ा सा और भी रिलैक्स हो गई। मुझे पेन बहुत होता था, बट आप जब इतना सपोर्टिंग स्टाफ देखते हो और इतने सारे स्माइलिंग फेस देखते हो तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था जिससे मैं जल्दी रिकवर हो पाई और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। 15 डेज़ हुए हैं मेरी सर्जरी को, सिर्फ 15 डेज़, और मैं चल कर खुद आती हूँ। अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मैं चल पा रही हूँ। मुझे इतना स्टैमिना है कि मैं इतना सारा आपको बता पाई स्टोरी में। ये सब डॉक्टर्स और उनके गाइडेंस की वजह से ही है ऑफ कोर्स, और मेरी फैमिली की सपोर्ट से और यहाँ पे जितना स्टाफ है उनके सपोर्ट से। मैं बहुत 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 थैंक यू करना चाहूँगी मेदांता स्टाफ, डॉक्टर हर्षवर्धन एंड अरविंद टीम और मेदांता हॉस्पिटैलिटी एंड स्टाफ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।